हेलो स्टूडेंट, मैं सनी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च अकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पे। न्यूमेरिकल सेशन चल रहा है। कल एक सेशन देखा होगा आप लोगों ने। आज फिर एक नया सेशन है जिसमें हम लोग फिर एक न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट देखेंगे और जो कि सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं, जैसे UPMRC TS टेक्निकल पर थर्ड राजस्थान, ये सब सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है। पहला देखिए, इसमें से एक क्वेश्चन ऐसा है जो सुपर पोजिशन से हम लोग करने वाले हैं। एक क्वेश्चन ऐसा है जो सुपर पोजिशन थ्योरम से करेंगे। ठीक है, और वो सवाल हमारा ये वाला है। एक सवाल हम सुपर पोजिशन थ्योरम से करेंगे और वो थ्योरम क्या कहता है इसको ध्यान से देखना, कि बहुत बार ऐसे सवाल इतने बड़े बड़े आ जाते हैं, करने को तो नोडल से भी हो जाता है मगर कभी कभी सुपर पोजिशन पूछ लेता है तो दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो याद रखना ये जो क्वेश्चन है केवल एक ही क्वेश्चन कराएंगे और सेशन ध्यान से देखना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। सही है, चलो सोल्यूशन करते हैं। देखो, पहले सुपर पोजिशन थ्योरम क्या होता है कि जब किसी सर्किट में दो या दो से अधिक धारा या वोल्टता के स्रोत हों तब इसमें हम सुपर पोजिशन थ्योरम का उपयोग करते हैं। ठीक है, तभी सुपर पोजिशन थ्योरम का प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात, इसमें हम एक समय में किसी एक ही वोल्टेज स्रोत को रखते हैं और बाकी सारे जो वोल्टेज स्रोत है उसके आंतरिक प्रतिरोध से उसको परिवर्तित कर देते हैं। जैसे अगर हम 4 वोल्ट मान के चल रहे हैं, पहली बार में अगर 4 वोल्ट ले रहे हैं तो बाकी ये जो 2 वोल्ट और 4 वोल्ट है इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा। शॉर्ट सर्किट क्यों? क्योंकि हमको पता है कि सर जो वोल्टेज स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध 0 होना चाहिए, तो इसलिए इसको शॉर्ट करना पड़ रहा है। अगर करंट सोर्स होता तो इसको ओपन कर देते, मगर याद रखना एक बार में एक ही लेके चलना है। पूछा क्या है क्वेश्चन कि AB से बहने वाली धारा का मान। AB कहाँ है हमारा? सर AB हमारा ये बना हुआ था, चलो छूट गया, कोई दिक्कत नहीं। AB ये बना हुआ था, AB में बहने वाली धारा का मान क्या होगा। चलो सवाल लगाएं और ध्यान से देखना सवाल कैसे होगा। पहले मान लेते हैं कि इसको पहला वोल्टेज स्रोत मान लेते हैं, इसको दूसरा मान लेते हैं, इसको तीसरा मान लेते हैं। तो जब पहले वोल्टेज स्रोत को लेकर चलेंगे, पहले वाले को यानी 4 वोल्ट को मांगेंगे और बाकी को क्या कर देंगे, हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे। तो हमारा डायग्राम कुछ इस तरीके से बन के आएगा। ये तो शॉर्ट सर्किट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर ये भी प्रतिरोध होगा, ये भी शॉर्ट सर्किट हो गया और हमारा प्रतिरोध केवल ये बचा है, ये बचा है और एक ये बचा है। और यहाँ से वोल्टेज कितना हो गया, तो ये हमारा 4 वोल्ट हो गया। यहाँ पे 2 ओम है, यहाँ पे 1 ओम है, 1 ओम है, यहाँ पे 2 ओम है। ठीक है, यही दिया है। हाँ सर, यही दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, 1 और 1 कितने हो गए, 2 हो गए। ठीक है, सीरीज में, और 2 और 2 समानांतर में है तो कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। यानी हम कहना चाहें तो इसको हम इस तरीके से बना सकते हैं कि सर जी 1 और 1 सीरीज में है तो कितने हो गए, ये 2 हो गए। तो इसको लिखना चाहें तो 2 और 2 पैरेलल में तो 1 हो गए। अब ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 4 वोल्ट हो गया। सही है, कोई दिक्कत है? नहीं सर जी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब देखते हैं ये कितना है, 1 है, ये 2 है। इसमें से बहने वाली धारा का मान कितना हो जाएगा, तथा इसमें से बहने वाली धारा का मान हो जाएगा I बराबर V/R। तो V का मान 4 था, R का मान टोटल प्रतिरोध कितना है, 3 है, तो 1.3 आ रहा है, तो इसका 1.3 हो जाएगा। ठीक है, 1.3 यहाँ पे आ गया हमारा 1 एम्पियर। ठीक है, यानी 1.3 एम्पियर आ रहा है। अब देखो यहाँ से 1.3 एम्पियर का मतलब क्या निकल के आ रहा है कि 1.3 एम्पियर इसमें भी जा रहा है और 1.3 एम्पियर इसमें भी आ रहा है। ठीक है, अब ये 1.3 एम्पियर आ रहा है, मगर क्या है, ये 2 बराबर भागों में बटे हुए थे ना, तो धारा भी 2 बराबर भागों में बटेगी, तो इसको क्या कर देंगे, 2 से भाग दे देंगे, तो कितना आ जाएगा, 0.65 एम्पियर आ रहा है। ठीक है, इस वोल्टेज स्रोत के कारण कितना आ रहा है, यानी कि इसके कारण कितना आ रहा है, 0.65 आ रहा है। और धारा की दिशा कैसी थी, ऐसी थी। ठीक है, चलो अब एक बार सेकेंड वाले को लेते हैं और इन दोनों को शॉर्ट करके देखते हैं तब कैसा बनेगा। तो सर हमारा कुछ इस प्रकार से बनेगा, फिर ये शॉर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम एक वोल्टेज स्रोत लेते हैं, ये हो गया और ये सभी क्या हो गए, शॉर्ट करना पड़ रहा है। सही है, हाँ सर कोई दिक्कत, अच्छा शॉर्ट यहाँ प्रतिरोध का है, ये शॉर्ट हो गया। सही है ना, चलो अब आगे देखते हैं। ये कितना था हमारा सर, ये 2 ओम था, ये भी 2 ओम था, ये 1 ओम था, ये 1 ओम था। चलो अब देखो क्या हो गया, ये 2 और 2 कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है,
1 और 3, एक ये है ना, और ये 1 और 1 2, सभी किस में श्रेणी में हो जाएंगे। तो इसको लिख सकते हैं, ये कितना था हमारा 2 वोल्ट है। तो अगर I बराबर लिखना चाहें तो 2 वोल्ट बटे टोटल प्रतिरोध कितने थे, 3 थे, यही थे, हाँ सर यही थे। चलो यानी कितना आ गया सर हमारा 2/3 आया है। और देखो जो 2/3 करंट बह रहा है वो इन दोनों में बटेगा, बटने के बाद यहाँ पे जुड़ जाएगा, यानी फिर क्या होंगे 2 भागों में बटोगे तो कितना हो जाएगा सर, ये हमारा हो जाएगा 2/6 एम्पियर हो जाएगा। अब भी किसके कारण आ रहा है, नीचे के कारण ही आ रहा है, तो 2/6 हो जाएगा। सही है, तो 2 से निकल गया, 2/6 एम्पियर आ रहा है, और वो भी कहाँ पे, दिशा जरूर इंपॉर्टेंट है, नीचे की तरफ। ठीक है, चलो अब अगला लिख के देखते हैं कि इसके कारण क्या आ रहा है। अब इसके कारण लेंगे तो देखो क्या होगा, इसको लेना पड़ रहा है हमको, तो एक प्रतिरोध ये होगा, एक प्रतिरोध ये होगा, ये तो शॉर्ट हो जाएगा क्योंकि बाकी अन्य को क्या कर देना, शॉर्ट हो गया, नहीं आंतरिक प्रतिरोध से बदल देना। और ये भी कितना हो जाएगा हमारा 2 वाला हो जाएगा, ये तो हो गया 2, ये हो गया 1, ये हो गया 1। चलो अब ये देखो 2 और 2 कितने हो गए, यहाँ पे कितना है 4 वोल्ट है। यहाँ पर लिख सकते हैं कि 2 और 2 कितने हो गए, 1 हो गए, और 1 1 1 कितने हो गए, 3 हो गए। तो यहाँ पे फिर निकालेंगे तो I बराबर कितना आ जाएगा, 4 बटे टोटल प्रतिरोध कितने थे, 3 थे, कितना हो गया 4/3 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 4/3 जो निकल रहा है वो यहाँ से निकलेगा वही होगा, यहाँ पे निकलेगा वही है, मगर यहाँ इन 2 भागों में बट जाएगा। तो 4/3 यानी कितना हो जाएगा, 2 से और भाग देना पड़ेगा क्योंकि बराबर भागों में बटेंगे, तो कितने हो जाएंगे 2/3। तो सर यहाँ से कितना निकल के आया 2/3, और ये भी क्या है, नीचे वाले ही दिशा से निकल रहा है। ठीक है, यानी ये देखो इससे ये धारा मिली, इससे ये धारा मिली, इससे ये धारा मिली, और दोनों ही यानी सभी ही क्या है, सेम दिशा में है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सर सभी क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो जो टोटल करंट इसमें तो बहेगी वो यानी I2 वाले की बात हो रही है ना, AB वाले खंड की, इसकी I2 लिख दे रहे हैं। जो धारा बहेगी वो कितनी हो जाएगी सर 13/20, क्योंकि 13.2 था ना, तो 13/20 प्लस 2/6 प्लस 2/3। अब ये जो तुम्हारा आंसर होगा इसको लिख लेना, इसको सॉल्व कर लेना, यही तुम्हारा निकल के आएगा। तो ये सुपरपोजिशन थ्योरम है। और सबसे ईजी जो सबसे हमको बेस्ट लगता है वो कौन सा है हमारे लिए, नोडल है। नोडल पे हम क्या करते थे, केवल यहाँ पे V मान के सॉल्व कर देते थे। नोडल मेरे लिए सबसे बेस्ट होता था। कल एक क्वेश्चन लाएंगे नोडल से, उसको भी करा देंगे। ठीक है, तो याद रखना नोडल सबसे बेस्ट होता है। और सुपरपोजिशन करने का तरीका यही है कि प्रत्येक वोल्टेज स्रोत द्वारा क्या हो, उस प्रतिरोध में धारा का मान निकालो, दिशा का विशेष ध्यान रखना। ठीक है, अगर इसमें से कोई एक भी अगर दिशा उल्टी हो जाती है तो उसमें से एक वाले को हटा देते हैं जिसकी उल्टी होती। ठीक है, उल्टा दिशा होता है, तो ये करते हैं। तो इसको एक तरीके से पहले वोल्टेज स्रोत के द्वारा ये निकाले, दूसरे कारण ये निकाले, तीसरे कारण ये निकाले, तीनों निकाल के आपस में सॉल्व करना पड़ेगा। सही है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे I का मान पूछा है, तो I का मान कैसे निकलेगा, पहले इसको और सिंपल करते हैं। तो 30 और 30, क्योंकि जो धारा इसमें बहेगा वही धारा इसमें बहेगा, तो कोई अंतर नहीं सर जी, 30 और 30 60 कर देते हैं। तो अगर जब इसको सोल्यूशन करेंगे तो सर कुछ इस तरीके से हमारा बन जाएगा। ये तो 30 वाला रहेगा ही रहेगा, ये 60 ओम वाले हो जाएंगे, और सर इसी में धारा का मान पूछा है। और यहाँ पे हमारा कितना है सर, यहाँ पे हमारा है 2 वोल्ट, यही बना है, हाँ सर यही बना है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब देखो सिंपल हो गया। अब बहुत लोग क्या करते हैं, यहीं पे अनुपात के बनिया वाला बुद्धि लगा के अनुपात में निकल जाता, कोई दिक्कत नहीं, मगर टाइम लगता है। अब देखो इतना करने के बाद हमारा सारा सिंपल क्वेश्चन क्या हो गया, सिंपल हो गया, क्योंकि ये भी समानांतर में है, ये भी समानांतर में, ये भी समानांतर में है। तो जो वोल्टेज यहाँ पे होगा 2 वोल्ट, वही वोल्टेज यहाँ पे भी होगा 2 वोल्टेज। और हमको इसी प्रतिरोध में क्या निकालना है, धारा निकालना है, क्योंकि जो 30 में बहेगा वही इस 30 में बहेगा, तो एक ही साथ कर देते हैं। इसको जब करेंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा, तो जी I बराबर होता है V/R। V का मान तो यही 2 होगा क्योंकि समानांतर में, और R कितना है 60, कितना आ जाएगा 1/30 एम्पियर, यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, फिर वही कहानी कि अप्रोच कैसे कर रहे हो ये मैटर कर रहा है। सही है, चलो अब क्या पूछा है इसमें, R का मान पूछा है, किसमें, इसी में R का मान पूछा है। अच्छा इसमें बहने वाली धारा का मान 2 एम्पियर दिखा दिया है। हमको करना क्या है सर, साफ साफ बोल भी दिया है कि एरो दिखा दिया है, यानी क्या करते हैं सर, सिंपली KVL लगा देते हैं। ठीक है, क्या लगाते हैं, KVL लगा देते हैं। तो देखो ये कितना हो जाएगा, ये टोटल वोल्टेज 50 वोल्ट दिया है, तो इसी के जितना ये ड्रॉप होगा उसी के बराबर होगा ना, क्योंकि हमको पता है कि जितना EMF होता है उतना ही सर वोल्टेज ड्रॉप दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पे 2 एम्पियर की धारा है, प्लस से स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सर जी, KVL लगाने पे
KVL लगाने पे। अच्छा, कल जो पहला क्वेश्चन कराया था उसमें KVCL की जगह KVL लिख दिए, तो उसको ध्यान रखना ना। KVL लगाने पर क्या हो जाएगा हमारा, लगाएं यहाँ से तो सर कुछ ऐसा निकल कर आएगा, नीचे दिखते हैं, कुछ ऐसा निकल कर आएगा कि हमेशा क्या होता है, प्रतिरोध में ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप ही होता है, तो उसको हमेशा माइनस लेके चलते हैं। तो -5 गुणे 2 एम्पियर धारा यही बहेगी ना, ये तो सबने बहेगी। -3 गुणे 2, -4 गुणे 2, -7 गुणे 2, -2 गुणे R किसके बराबर हो जाएगा, पूरे वोल्टेज 50 वोल्ट के, किसके 50 वोल्ट के हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये माइनस है तो इसको भी क्या कर देते हैं, यहाँ पे माइनस से स्टार्ट करते हैं। इसको देखते हैं कितना हो गया, ये 5 दूनी 10, 6, 8, 14, -2 इक्वल टू -50 वोल्ट। इसको कर देते हैं, कितना हो जाएगा, ये कितना हो गया हमारा, 20 हो गया, 28 हो गया, 20 28 48 हो गया, यानी -2R इक्वल टू कितना हो गया, उठा जाएगा तो प्लस हो जाएगा, -50 + 48, यही होगा ना, 14 26 20 18, अच्छा 20 और ये 18 है ना, तो 38 हो जाएगा। ठीक है, तो -2R इक्वल टू कितना हो जाएगा, -12 हो गया। ठीक है, माइनस माइनस उड़ा देते हैं तो आर की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, 6 ओम निकल के चली आई, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 6 ओम हो जाएगा। तो कुछ नहीं, जैसा बोला था KVL लगाना है, क्योंकि बोल दिया था कि आर का मान ज्ञात करो, तो ये एरो पहले ही दिखाया हुआ था सर्किट में ना, दूसरी तरह बना दी सर्किट है, और बहने वाली धारा का मान 2 एम्पियर दिखाया, तो प्लस से चला है तो सब सारे माइनस ले लो। अब चूंकि ये माइनस पे खत्म आके हुआ है और ये प्लस पे लगा है, ठीक है, तो हम ऐसे लिखते हैं ना कि अगर प्लस से वोल्टेज स्टार्ट होती है तो हमेशा माइनस भी लिखते हैं। तो देखो प्लस से स्टार्ट हुई थी इसलिए माइनस भी लिख दिए, तो यहाँ पे माइनस भी हम लिख दिए। ठीक है, ये चीज़ जब KVL पढ़ाते हैं तो 2-3 नियम लेके चलना पड़ता है कि अगर इसको माइनस चल के चलोगे तो इसको प्लस लिखना पड़ता है, इसको लेके चलोगे तो इसको माइनस लिखना पड़ता है, तो ये डिपेंड करता है। सही है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन AC का है कि 250 वोल्ट AC की पीक टू पीक मान क्या होगा। पीक टू पीक मान पूछा है, यानी पीक टू पीक मान के लिए हमको सजीव को पहले सबसे पहले तो किसका मान पता होना चाहिए सर, VM का मान होना चाहिए, क्योंकि हमको पता है कि V पीक टू पीक क्या करते हैं, कुछ नहीं सर जी, 2VM कर देते हैं तो आंसर निकल के चला आता है। अच्छा, 2VM के लिए हमको क्या पता होना चाहिए सर जी, VM पता होना चाहिए। और हमको पता है कि अगर किसी मोबाइल पे, किसी चार्जर पे, किसी पंखे पे या किसी पे भी कुछ लिखा होता है तो हमेशा क्या लिखा होता है, RMS मान लिखा होता है। क्या लिखा होता है, RMS मान लिखा है, तो इसको पहले मैक्सिमम करना पड़ेगा, तो चलो करते हैं। तो सर हमको पता है VRMS बराबर कितना होता है, VM/√2। तो VM बराबर निकालना है तो क्या हो जाएगा, VRMS गुणे √2 यानी 0.707, तो 250 गुणे 0.707, सॉरी ये 0.707 नहीं 1.41। ठीक है, तब यहाँ पे देखो VM की वैल्यू निकल गई, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, VPP जो तुम्हारा आंसर है वही हो जाएगा, यानी 250 गुणे 1.41 गुणे 2। ये जो तुमको आंसर प्राप्त होगा ये तुम्हारी V पीक टू पीक वैल्यू होगी। ठीक है, तो याद रखना पिक टू पिक वैल्यू का कभी कभी फॉर्मूला पूछता है तो 2VM हो जाता है, और VM निकालने के लिए हमको VRMS बराबर VM/√2 करना पड़ेगा। सही है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। बाबू सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड आ रहा है, इसलिए उन्होंने कर लेके आए हैं। चलो, वो तो इसरो में पूछा था, यदि किसमें पूछा है, RSM SSB लैब टेक्नीशियन वाले ने, कि यदि AC विभव का एवरेज मान इतना है तो RMS मान कितना होगा। एवरेज इतना दे दिया है, RMS पूछ दिया है। तो ये सब देखो, जो एक टेबल है ऑफलाइन बैच में हम पढ़ा चुके हैं, एक टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें सारे फार्मूले हैं। तो अगर एवरेज की बात पूछता है, वैसे तो एवरेज दिया नहीं है, एवरेज का मान दिया हुआ है, RMS पूछा है वोल्टेज का, यानी V एवरेज पूछता है तो हमेशा लिखते हैं क्या है कि सर जी 2VM/π होता है। एवरेज की बात, फुल वेव की बात हो रही है, ठीक है, यानी साइनसोइडल की बात हो रही है। तो देखो अब यहाँ पे क्या चल रहा है हमारा, V एवरेज का मान दे दिया है 28√2/π गुणे 2VM/π होता है। तो पाई से पाई उड़ा दिए, ठीक है, ये उड़ा दिए, कितना आ गया हमारा 14, यानी यहाँ से निकल के आया कि सर जी VM की वैल्यू कितनी हो गई 14√2। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ VM का मान पता चल गया। यहाँ से निकालना क्या है सर जी, RMS मान निकालना है, तो RMS लिखते हैं, तो सर जी VRMS इक्वल टू होता है
Vm बटा √2 यही होता है। तो Vm का मान तो पता है सर जी 14√2 बटे √2 तो पहले ही है, काट देते हैं। तो Vrms की वैल्यू कितनी निकल के आ गई सर? हमारी 14 वोल्ट निकल के आ गई और यही हमारी आंसर हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को टैकल करना है और इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सही है, चलो आज का लास्ट, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट सेशन है बाबू, सेशन को लाइक शेयर जरूर कर देना, सब्सक्राइब बढ़ा देना। ठीक है, क्योंकि देख रहे हो हाथ पे पसीना हो रहा होगा, दिख रहा होगा तुमको। ठीक है, पसीना दिख रहा है ना, बिना फैन का चल रहा है। सही है, देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि पावर फैक्टर ज्ञात करना है। पावर फैक्टर के तो वैसे बहुत सारे फॉर्मूले हैं। जैसे पावर फैक्टर निकालोगे तो एक तो फॉर्मूला होता है कि VI cos फाई बटे VI, या कभी कभी लिख देता है 2 पावर बटे अपेरेंट पावर, या कभी कभी पावर फैक्टर बराबर लिख ही देता है क्या, R बटा Z लिख देता है। ये सब लिखता है ना, R/Z। तो हम किसका प्रयोग करेंगे? इसी R y वाले Z का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि सर जी यहाँ पे R का मान दिया हुआ है और चाहे तो यहाँ से Z का भी मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर Z का मान निकाल रहे हैं तो हमको पता है कि सर जी Z का फॉर्मूला होता है इम्पीडेंस यानी प्रतिबाधा, कि R² प्लस XL² है। XC भी होता है तब भी XL माइनस XC का होल स्क्वायर कर देते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे Z बराबर कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा सर जी? 9 प्लस 16 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो सर जी रूट में 25 हो जाएगा, जो कि कितना निकल के आएगा? √5 5 निकल के आएगा, 5 ओम। ठीक है, कितना निकल के आया? 5 ओम निकल के आया। अब बस इसी फॉर्मूले पर लग दो। R की वैल्यू दी हुई है 3, ये दी हुई है 5, तो कितना हो जाएगा सर जी हमारा? 0.6। कितना हो गया? 0.6। आंसर ऑप्शन नंबर 1 यही दिया होगा, मगर ऑप्शन नंबर डी करके क्या दिया होगा? 0.6 लैग करके दिया होगा। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 0.6 लैग। क्यों लैगिंग हो गया? क्योंकि सर यहाँ पे इंडक्टर लगाया है। अगर कैपेसिटर लगाया होता तो लीडिंग हो जाता है। ठीक है, तो याद रखना 0.6 लैग हो जाएगा। तो होप तो आज का सेशन पसंद आया होगा बाबू। सेशन पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है तुम्हारे लिए, तो सेशन ध्यान से देखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट। वंदे मातरम।